हेलो दोस्तों, की हालचाल। तो आप आ चुके हैं हमारे चैनल टिकट पर, जहां हम आपको प्रोवाइड करते हैं इंपॉर्टेंट एंड डिफरेंट एमसीक्यूज ऑन वेरियस टॉपिक्स फॉर योर जॉब एग्जाम्स, फॉर योर एडमिशन एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट एंड फॉर योर स्कूल लेवल एग्जाम्स। तो इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं साइंस के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस 50 इंपॉर्टेंट एंड डिफरेंट एमसीक्यूज। तो आप भी हमारे साथ इस वीडियो में इन सभी क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करें और अपना स्कोर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें कि 50 में से आप कितने सही कर पाए हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दें। तो चलिए गुरु, करते हैं शुरू। First question is, which of the following are energy foods? Carbohydrates and fats, proteins and mineral salts, vitamins and minerals, water and roughage। तो एनर्जी गिविंग फूड्स या एनर्जी फूड्स कौन से हैं? सो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स जो होते हैं वो हमारे होते हैं एनर्जी गिविंग फूड्स या एनर्जी फूड्स। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, in which mode of nutrition an organism derive its food from the body of another living organism without killing it? Saprotrophic nutrition, parasitic nutrition, holozoic nutrition, autotrophic nutrition। तो किस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से की बॉडी से अपना खाना लेता है, उसको किल नहीं करता किल किए बिना, तो वो होता है हमारा पैरासाइट्स, और न्यूट्रिशन को कहा जाता है पैरासिटिक nutrition। So B, parasitic nutrition is the right answer। Question number 3, the mode of nutrition found in fungi is parasitic nutrition, holozoic nutrition, autotrophic nutrition, saprotrophic nutrition। तो फंगस जो है उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? तो उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इस न्यूट्रिशन के अंदर क्या होता है? डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर कोई ऑर्गेनिज्म फीड करता है, तो फंगस वही काम करती है। तो सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 4, द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द सेल्स ऑफ ए लीफ इज क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म। तो फोटोसिंथेसिस कहां पे अक्कर करता है? फोटोसिंथेसिस जो है वो हमारा क्लोरोप्लास्ट में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, साइटोप्लाज्म में होता है या प्रोटोप्लाज्म में होता है। सो फोटोसिंथेसिस की जो साइट है दैट इज ओवर क्लोरोप्लास्ट। सो राइट आंसर इज ए क्लोरोप्लास्ट। क्लियर? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 5, इन अमीबा फूड इज डाइजेस्टेड इन द फूड वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, सीडोपोडिया, क्लोरोप्लास्ट। तो अमीबा के अंदर जो फूड है उसकी डाइजेशन कहां पे होती है? तो उसकी डाइजेशन होती है फूड वैक्यूल के अंदर। फूड वैक्यूल जो अमीबा के अंदर स्ट्रक्चर के अंदर होता है वहां पे उसकी डाइजेशन होती है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। विच रीजन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एब्जॉर्ब्स द डाइजेस्टेड फूड? कौन सा रीजन है एलिमेंट्री कैनाल का जो डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर लेता है? सो दैट इज अवर स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करता है। सो राइट आंसर होना चाहिए स्मॉल इंटेस्टाइन बी। क्लियर? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 7, द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट ऑफ द वॉल्स ऑफ द फूड पाइप इज कॉल्ड। फूड पाइप की जो वॉल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड होती हैं, उस मूवमेंट को क्या कहते हैं? ट्रांसलोकेशन, ट्रांसपीरेशन, पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट, डाइजेशन। तो उसे कहा जाता है पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट होती है फूड पाइप की वॉल्स की मूवमेंट। क्लियर? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 8, द एग्जिट ऑफ अनएब्जॉर्ब्ड फूड मटेरियल इज रेगुलेटेड बाय लिवर, एनस, स्मॉल इंटेस्टाइन, एनल स्फिंक्टर। तो अनएब्जॉर्ब्ड फूड या अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल जो है वो एग्जिट करना होगा तो कहां से होगा, किसके थ्रू होगा? तो दैट इज योर
एनल स्पिंस्टर, एनल स्पिंस्टर से होगा, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड बाय एनरोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट्स? एनरोबिक रेस्पिरेशन मीन्स इन द एब्सेंस ऑफ एयर। जो एनरोबिक रेस्पिरेशन प्लांट के अंदर देखी जाती है वहां पे क्या क्या रिलीज होता है, क्योंकि प्लांट्स को ऑक्सीजन जो है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो वहां पे क्या प्रोडक्शंस होती हैं? तो वहां पे बनता है इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, जहां पे इथेनॉल होगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होगी एंड एनर्जी रिलीज होगी। सो करेक्ट आंसर इज सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी टेक्स प्लेस इन। पायरुवेट जो होता है वो जब ब्रेक डाउन हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी रिलीज करता है, तो ये सारा प्रोसेस कहां पे होता है? तो ये सारा प्रोसेस होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। कहां पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट। क्लियर? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी कहा जाता है सेल्स का, इट इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल। क्लियर? पावर हाउस ऑफ cell. Question number 11, glycolysis process occurs in which part of the cell? Glycolysis process कहां पे होती है? साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट? तो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस का अकरेंस होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। सो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, साइटोप्लाज्म। क्वेश्चन नंबर है 12, the name the substances whose buildup in the muscles during vigorous physical exercise may cause cramps। तो ऐसा सब्सटेंस जिसके मसल्स में बन जाने से एक्सरसाइज के बाद क्रैम्प्स जो है वो हो सकते हैं, सो दैट इज और लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड जब बन जाता है मसल्स के अंदर तो वहां पे क्रैम्प्स शुरू हो जाते हैं। सो आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। क्लियर? सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, नेम द पोर्स इन अ लीफ थ्रू विच रेस्पिरेटरी एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। तो कौन से वो पत्तों के अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं, पोर्स होते हैं, जहां से रेस्पिरेशन होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है, सो उन्हें कहते हैं स्टोमेटा। छोटे छोटे पोर्स को क्या कहा जाता है? स्टोमेटा। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है, द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बींग्स इज कैरोटीन, क्लोरोफिल, हेमोग्लोबिन, माइटोकॉन्ड्रिया। तो कौन सा ह्यूमन बींग के अंदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट है? तो वो हेमोग्लोबिन है। हेमोग्लोबिन इज द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन, ये कोई भी ह्यूमन बींग के अंदर रेस्पिरेशन में नहीं होता। क्लियर? सो ऑप्शन सी था वहां पे राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है, विच प्लांट टिश्यू ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू द लीफ। प्लांट का कौन सा टिश्यू है जो वाटर और मिनरल्स को रूट से लीफ तक ले जाता है, रूट से लेकर के लीफ तक ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है? तो वो कौन सा है? जाइलम, फ्लोएम, पैरेन्काइमा, कॉलिनकाइमा। सो दैट प्लांट टिश्यू इज कॉल्ड जाइलम। सो जाइलम का काम है रूट से लीफ तक जो है वो ट्रांसपोर्टेशन कराना वाटर और मिनरल्स की। क्लियर? ऑप्शन ए, जाइलम इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है, द मूवमेंट ऑफ फूड इन फ्लोएम इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन, ट्रांसलोकेशन, रेस्पिरेशन, इवेपोरेशन। फूड की जो मूवमेंट फ्लोएम के थ्रू होती है उसे हम क्या कहते हैं? जब फूड हमारा लीफ से स्टार्ट होता है, पत्तों से स्टार्ट हो जाता है, थोड़ा सा मैं आपको अगर पिक्चराइज कराने की कोशिश करूं तो कुछ ऐसा आप देख सकते हैं कि कुछ ऐसा होगा, जैसे सपोज कर लो ये हमारा यहां पे ये हमारा सपोज कर लेते हैं कोई भी ट्री या कुछ भी आप एज्यूम कर लो, प्लांट या ट्री। क्लियर?
इस तरह से होगा, ये आपका हो जाएगा इस तरह से। तो ये जो पिंक कलर की आपको ट्यूब सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसमें क्या होता है, इसमें लीफ से शुरू होता है जो खाना बनता है ड्यू टू फोटोसिंथेसिस, वो लीफ से शुरू होकर के रूट्स तक जो है वो पूरा फूड जो है वो ट्रांसपोर्ट कर देता है। तो इन ट्यूब्स को हम फ्लोएम कहते हैं, और फ्लोएम से जो खाना जाता है उस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है हमें ट्रांसलोकेशन, दैट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। क्लियर? सो ये था हमारा पूरा प्रोसेस फूड का ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 17। अ ब्लड वेसल विच पंप्स द ब्लड फ्रॉम हार्ट टू एंटायर बॉडी, आर्टरी, कैपिलरी, वेन, हेमोग्लोबिन। एक ब्लड वेसल जो ब्लड पंप करती है हार्ट से पूरी बॉडी में, तो हार्ट से स्टार्ट करती है और बॉडी तक ले जाती है, उसे हम कहते हैं आर्टरी। सो दैट इज कॉल्ड आर्टरी। उन ब्लड वेसल्स को आर्टरीज कहा जाता है। क्लियर? याद रखने के लिए आप इसको मैं बता दूं, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। हार्ट से शुरू हो रहा है तो जैसे हार्ट का आर्ट है वहां से शुरू हो रहा है, तो आर्टरी का भी आर्ट शुरू हो रहा है। क्लियर? सो वहां से फिर ये स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर है 18। नेम अ सर्कुलेटरी फ्लूइड इन द ह्यूमन बॉडी अदर देन ब्लड। ब्लड के अलावा भी एक सर्कुलेशन कराने में एक फ्लूइड हेल्प करता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, दैट इज कॉल्ड लिम्फ। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं लिम्फ। सो लिम्फ सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर? क्वेश्चन नंबर है 19। नेम द ट्यूब विच कनेक्ट्स द किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर। ब्लैडर के साथ किडनी का जो कनेक्शन है वो किस ट्यूब के थ्रू होता है? यूरेथ्रा, नेफ्रॉन, ट्यूब्यूल या फिर यूरेटर। सो उस ट्यूब को हम कहते हैं यूरेटर। तो यूरेटर वो ट्यूब है जो किडनी को ब्लैडर से, यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट करती है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। वेयर इज द डर्टी ब्लड इन अवर बॉडी फिल्टर्ड? हार्ट, लंग्स, यूरेटर, किडनीज। तो डर्टी ब्लड मीन्स इम्प्योर ब्लड। इम्प्योर ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम कहां पे होता है? सो इम्प्योर ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम करती है किडनीज। तो किडनी में ये सारा प्रोसेस होता है। प्रोसेस को हम डायलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? डायलिसिस। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21। The procedure used for cleaning the blood of a person by separating urea from it is called osmosis, filtration, dialysis, double circulation। तो वो तरीका, वो प्रोसीजर जहाँ जिससे ब्लड का क्लीनलीनेस किया जाता है और यूरिया उसमें से अलग कर दिया जाता है, तो ब्लड प्यूरिफाई हो जाता है, तो उस प्रोसेस को कहते हैं डायलिसिस। क्या कहते हैं? डायलिसिस। सो सी, डायलिसिस इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बॉडी पार्ट्स इन द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। तो ह्यूमन की जो एलिमेंट्री कैनाल है वहां पे कौन सा पार्ट पहले आता है, उसका सीक्वेंस में हमें पार्ट्स का जो है वो अरेंजमेंट करना है। सो सबसे पहले आएगा माउथ, नो डाउट, ये तो बिल्कुल सही है। सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले होगा माउथ, देन उसके बाद आएगा हमारा ओइसोफेगस, फूड पाइप जिसको हम कहते हैं ओइसोफेगस। तो पहला ऑप्शन तो रॉन्ग हो जाएगा, दूसरा ठीक है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद ओइसोफेगस के बाद आएगा स्टोमक, यस राइट आंसर है। सो ये दोनों में है, बी में भी है, डी में भी है। देन उसके बाद हमारा आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, देन उसके बाद हमारा आएगा लार्ज इंटेस्टाइन। सो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी, ये वाला हो जाएगा इनकरेक्ट। क्लियर? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 23। आइडेंटिफाई द करेक्ट पाथ ऑफ यूरिन इन द ह्यूमन बॉडी। तो यूरिन का जो पूरा फ्लो है वो कहाँ से कहाँ तक होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, ये हमें करेक्ट पाथ बताना है। सबसे पहले किडनी से स्टार्ट होंगे, किडनी, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। किडनी से स्टार्ट करेंगे, देन उसके बाद जाएगा किडनी से यूरेटर के थ्रू होते हुए, तो यूरेटर आएगा उसके बाद, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो किडनी से यूरेटर, यूरेटर से पहुंचेगा यूरिनरी ब्लैडर के पास। किडनी और ब्लैडर के बीच में यूरेटर होता है, सो ब्लैडर के पास पहुंचेगा, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। दिस इज द राइट आंसर। किडनी, देन यूरेटर, देन यूरिनरी ब्लैडर, देन यूरेथ्रा,
यूरेथ्रा से बाहर। क्लियर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 24। ड्यूरिंग रेस्पायरेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन, जो रेस्पायरेशन प्रोसेस होती है वहाँ पे गैसेस एक्सचेंज करती हैं, तो ये कहाँ पे होता है? तो ये लंग्स में होता है। लंग्स के भी एक पर्टिकुलर एलेबली में होता है, तो एलेबली ऑफ लंग्स इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25। ब्लड फ्रॉम सुपीरियर वेना कैवा फ्लोज इनटू, तो ये वेन जो है, ये उसका नाम है, ये वेन से जो ब्लड है वो कहाँ पे जाता है? राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम या लेफ्ट वेंट्रिकल? तो सुपीरियर वेना केवा जो हमारी वेन है वहां से जाता है राइट एट्रियम के पास। सो यहां से फ्लो होगा राइट एट्रियम में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। द ग्रीन कलर ऑफ प्लांट्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, कैरोटीन, xanthophyll या फिर स्टार्च। तो ग्रीन कलर जो प्लांट का होता है या प्लांट लीव्स का होता है वो एक पिगमेंट की वजह से होता है, दैट इज कॉल्ड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की वजह से ऐसा होता है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27। लिपेज एक्ट्स ऑन अमाइनो एसिड्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ऑल ऑफ दीज। तो जो लिपेज है वो किस पे एक्ट करता है? लिपेज का जो काम है वो किस पे होता है? वो होता है फैट्स के ऊपर। क्लियर। सो लिपेज एक्ट्स ऑन लिपेज एक्ट्स ऑन फैट्स। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28। ब्लड कंसिस्ट ऑफ व्हाट फ्लूइड मीडियम? ब्लड जो है वो किस फ्लूइड मीडियम से बना होता है? तो ब्लड बना होता है प्लाज्मा से। सो ड्यू टू प्लाज्मा ब्लड फॉर्म्ड। सो हम कह देंगे ऑप्शन सी प्लाज्मा इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29। इन विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल फूड इज फाइनली डाइजेस्टेड? फूड जो है वो फाइनली डाइजेशन जो होती है वो कहाँ पे होती है? तो वो होती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, जहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाता है डाइजेस्टेड फूड। सो ऑप्शन डी स्मॉल इंटेस्टाइन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। विच इज द फर्स्ट एंजाइम टू मिक्स विद फूड इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट? तो पूरा जो डाइजेशन का पूरा एक ट्रैक है या सिस्टम है, उसके अंदर सबसे पहले फूड के साथ मिक्स होने वाला एंजाइम कौन सा है? तो सबसे पहले हमारा सलाइवा, जिसके अंदर होता है सलाइवरी एमाइलेज जो है वो सबसे पहले मिक्स होता है। सलाइवरी ग्लैंड में से ये रिलीज होता है, थूक जिसको हम कहते हैं, तो वो सबसे पहले मिक्स करता है फूड के साथ। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटल पोर डिपेंड्स अपॉन। स्टोमेटल पोर जो होते हैं, लीफ पत्तों के अंदर छोटे छोटे सुराख जो होते हैं, उनकी ओपनिंग और क्लोजिंग किस पे डिपेंड करती है? तो उसके इर्द गिर्द जो होते हैं उसको वो सेल्स होते हैं, दे आर गॉड सेल्स। उनमें कितना वाटर कंटेंट है, कितना पानी उनके अंदर है भरा हुआ है, उस पर डिपेंड करता है। तो सी वाटर इन गॉड सेल्स पे डिपेंड करता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। क्वेश्चन नंबर 32। द इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक इज प्रोटेक्टेड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, चूज द करेक्ट वन। तो जो हमारे स्टोमक पेट के अंदर की पूरी लाइनिंग है, लेयर है, उसको बचाता है इनमें से कोई एक। किससे बचाता है? एक कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पेट में रिलीज होता है जब भी हम खाना खाते हैं, जब कुछ भी फूड सब्सटेंस लेते हैं, तो उसको स्टोमक की लाइनिंग को कौन बचाता है? तो वो म्यूकस होता है, म्यूकस की लेयर होती है अंदर जो हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड से प्रोटेक्ट करती है स्टोमक को। क्लियर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। द प्रोसेस बाय विच अमीबा ऑब्टेन्स फूड इज कॉल्ड। एक ऐसी प्रोसेस जिसके द्वारा अमीबा जो है वो अपना खाना बनाता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फैगोसाइटोसिस, एसिमिलेशन, डिफ्यूजन, एब्जॉर्प्शन। तो फैगोसाइटोसिस ये प्रोसेस है अमीबा के लिए जिसके थ्रू ये अपना खाना बनाता है। जैसे प्लांट बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से, अमीबा बनाता है फाइगोसाइटोसिस से। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। द एंजाइम्स पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन आर सेक्रेटेड रिस्पेक्टिवली वाई। तो
जो ये एंजाइम्स हैं पेप्सिन और ट्रिप्सिन, ये कौन रिलीज करता है रिस्पेक्टिवली? तो पेप्सिन जो है वो कौन रिलीज करता है? वो लीवर जो है वो रिलीज करते हैं पेप्सिन को, सॉरी स्टोमक जो है, सॉरी स्टोमक रिलीज करता है पेप्सिन को, पैनक्रियाज रिलीज करते हैं ट्रिप्सिन को. सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, स्टोमक एंड ट्रिप्सिन. क्लियर? क्वेश्चन नंबर 35. Raw materials required in the autotrophic mode of nutrition involves. कौन से रॉ मटेरियल जो है वो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में रिक्वायर्ड होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, यस कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्ड होती है. देन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, यस वाटर भी होता है. क्लोरोफिल ऑटोट्रॉफिक में रिक्वायर्ड होता है, यस. नाइट्रोजन रिक्वायर्ड नहीं होती, सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है. सो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 36. द एंजाइम्स इन पैनक्रियाटिक जूस हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ. पैनक्रियाटिक जूस के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो किस चीज़ को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं? फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट. तो पैनक्रियाटिक जूस में पाए जाने वाले एंजाइम्स प्रोटीन्स, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स, इन तीनों को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं. ऑप्शन डी होगा हमारा राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 37. द वेन विच ब्रिंग्स क्लीन ब्लड फ्रॉम द लंग्स इनटू द हार्ट इज नोन एज. तो हार्ट की तरफ जो क्लीन ब्लड लाने का काम करती है लंग्स में से, वो कौन सी वेन है? तो दैट इज कॉल्ड पल्मनरी वेन. पल्मनरी वेन का काम होता है प्यूरिफाइड ब्लड जो है वो लंग्स से कहाँ लेके आना? हार्ट तक लेके आना. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 38. ड्यूरिंग डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यूज ऑफ ह्यूमन बींग्स, पायरुबिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड इन द. तो जब भी ऑक्सीजन सफिशिएंट नहीं पहुंच पाती है तो पायरुबिक एसिड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में. और ये कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म में होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, या फिर गोल्गी बॉडी में होता है. तो ये क्वेश्चन मैंने शायद पहले भी आपको बता दिया है, तो प्लीज इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर दें कि ये लैक्टिक एसिड में बन जाता है पायरुबिक एसिड, ये कहाँ पे होता है. शायद ये क्वेश्चन थोड़ा सा रिपीटिशन, लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट है, क्वेश्चन वही है. तो 38 का आंसर आप मुझे कर देना. क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं. द एक्सक्रीटरी यूनिट ऑफ द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम इज नोन एज. नेफ्रिडिया, न्यूरॉन, नेफ्रॉन, किडनीज. तो जो एक्सक्रीशन सिस्टम होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, उसका एक्सक्रीटरी यूनिट किसे माना जाता है? सो दिस इज कॉल्ड नेफ्रॉन. नेफ्रॉन को माना जाता है एक्सक्रीटरी यूनिट ऑफ एक्सक्रीशन सिस्टम. ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 40. प्लांट्स यूज द एनर्जी स्टोर्ड इन एटीपी टू अकम्प्लिश द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ. तो स्टोर्ड एटीपी जो होते हैं उनका यूज प्लांट करते हैं कौन सी प्रोसेस को करने में? किसको ट्रांसपोर्ट करने में? वाटर एंड मिनरल्स, ऑक्सीजन, वाटर, मिनरल्स एंड फूड, या फिर फूड. तो स्टोर्ड एटीपी को जो है उसका यूज किया जाता है फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड. फूड को ट्रांसपोर्ट करने में वो एनर्जी का इस्तेमाल होता है. सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41. विच एलिमेंट इज यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स. प्रोटीन को सिंथेसाइज करने में, बनाने में किस एलिमेंट का इस्तेमाल होता है, या प्रोटीन किससे बने होते हैं? सो प्रोटीन मीन्स अमाइनो एसिड्स, और वो हमें नाइट्रोजन से बने हुए दिखते हैं. सो नाइट्रोजन हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 42. टेम्परेरी फिंगर लाइक एक्सटेंशंस ऑन एमीबा आर कॉल्ड. तो एमीबा के ऊपर जो थोड़ी देर के लिए टेम्परेरी जब उसको अपना खाना खाना होता है, तब वो उसको प्रे को कैच करने के लिए, कुछ भी समझ लो, टेम्परेरी फिंगर लाइक एक्सटेंशंस करती है, उसे क्या कहा जाता है? सेल मेम्ब्रेन, सेल बॉल, सीडोपोडिया, या फिर सिलिया. तो उन्हें कहा जाता है सीडोपोडिया. सो सीडोपोडिया सी एक्सटेंशंस होती है जो एमीबा के स्ट्रक्चर के ऊपर होती है. सो सी इज द करेक्ट आंसर. Which among the following
इज नेसेसरी टू कैरी आउट द ब्लड कोएगुलेशन इन अ कट और वाउंड। तो जब भी हमें कोई कट लग जाता है तो हमारा ब्लड जब बाहर आता है तो उसको कोएगुलेट करने के लिए, उसको जमाने के लिए, थक्का जमाने के लिए खून का किसकी रिक्वायरमेंट होती है? वाइट ब्लड सेल्स, ब्लड प्लाज्मा, प्लेटलेट्स या फिर रेड ब्लड सेल्स। तो खून का थक्का जमाने के लिए हमें प्लेटलेट्स की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है, तो ब्लड प्लेटलेट्स का इस्तेमाल होता है। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। 44 अ ब्लड वेसल विच पंप्स द ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द एंटायर बॉडी। आई थिंक ये क्वेश्चन दोबारा एक शायद ये भी रिपीट हो गया है, तो दिस इज कॉल्ड, ये आंसर आप मुझे कर देना, आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। अ ब्लड वेसल विच पंप्स द ब्लड फ्रॉम हार्ट टू एंटायर बॉडी। हार्ट से लेके एंटायर बॉडी तक कौन पहुंचाता है? क्या वो आर्टरी है, क्या वो कैपिलरीज है, क्या वो वेन है, क्या वो हेमोग्लोबिन है? तो ये आंसर आप मुझे करेंगे, क्या इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 द पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम वेयर नो डाइजेशन टेक्स प्लेस इज इंटेस्टाइन, स्टोमक, माउथ, एसोफेगस। तो कौन सा पार्ट है पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जहां एक्चुअल डाइजेशन का कोई प्रोसेस होता नहीं है, डाइजेशन होती नहीं है? सो दैट इज और ओइसोफेगस। ओइसोफेगस मीन्स फूड पाइप। फूड पाइप के अंदर जो है वो खाने की डाइजेशन नहीं होती है। सो राइट आंसर इज ओइसोफेगस। क्वेश्चन नंबर 46 नॉर्मल ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक इज, दोनों ब्लड प्रेशर हमें बताने हैं। तो नॉर्मल बॉडी के अंदर कितनी फिगर्स रहती हैं? तो नॉर्मल बॉडी के अंदर होता है सिस्टोलिक जो होता है वो 120, डायस्टोलिक जो होता है वो 80 mm ऑफ मर्करी Hg। सो राइट आंसर इज 120/80 mm ऑफ Hg, दैट इज मर्करी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड बैरोमीटर, फाइग्मोमैनोमीटर, फोटोमीटर या मैनोमीटर। तो ब्लड प्रेशर का जो मेजरमेंट करने का डिवाइस है उसे क्या कहते हैं? ब्लड प्रेशर को, बीपी को मेजर करने के लिए, तो दैट इज कॉल्ड फाइग्मोमैनोमीटर। सो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, फाइग्मोमैनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 48 प्रोटीन्स आफ्टर डाइजेशन आर कन्वर्टेड इनटू। डाइजेशन के बाद प्रोटीन्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? तो डाइजेस्ट होने के बाद प्रोटीन जो है अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो अमाइनो एसिड, सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बाइल जूस इज सेक्रेटेड बाय। बाइल जूस कौन सेक्रीट करता है? स्टोमक, पैनक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन या फिर लिवर? तो बाइल जूस जो है वो सेक्रीट करता है हमारा लिवर। तो लिवर में से सेक्रीट होता है बाइल जूस। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। Question number 50 and the last important question of this video is name the tube which connects the kidneys to the urinary bladder। कौन सी ट्यूब है जो किडनी को यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट करती है? तो यूरेथ्रा, नेफ्रॉन, ट्यूब्यूल, यूरेटर। सो राइट आंसर इज यूरेटर। यूरेटर हमारा जो है वो कनेक्शन है, एक ट्यूब है जो कनेक्शन है किसके बीच में? किडनी और यूरिनरी ब्लैडर के बीच में कनेक्शन। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यूरेटर। सो ये थे इस वीडियो के इंपॉर्टेंट 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। आई होप आपने भी हमारे साथ आंसर करने की कोशिश की होगी, और आपने कितने आंसर करेक्ट किए हैं, क्या आपका स्कोर रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें। और अगर आपने अभी तक हमारी सारी वीडियोस नहीं देखी है तो आई बटन को क्लिक करें, प्लेलिस्ट वहां पे आपको दिखेगी, वहां से 1 by 1 सभी एमसीक्यू वीडियोस को आप देखें, अपने सभी दोस्तों से शेयर कर दें, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर ले चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं किया है। जय हिंद, हैव ए गुड टाइम।